हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, जो भी हैं आप मेरे सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी हम जो टॉपिक रीड करने वाले हैं वो है डेंटल कैरीज, क्योंकि इससे पहले आपने रेस्पिरेशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाला है डेंटल कैरीज, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आप, मैं तो कहूंगी आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है ये, क्योंकि डेंटल कैरीज यानी कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, या फिर आप इसमें जो हमें बीमारी होती है दांतों से रिलेटेड वो कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम एक टूथ का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम पहले उसके बारे में पता करते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे और क्या फंक्शन करेंगे, वो पार्ट्स का रोल प्ले मतलब क्या होता है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने ये काला लाल और हरा हरा कुछ बना दिया है। तो अभी मैं इसके पार्ट्स को आपको डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले ये जो है सबसे ऊपर वाला ये पार्ट है आपके टूथ का, जो फ्रंट पार्ट होता है एकदम। मुझे पता है डायग्राम तो थोड़ा प्रॉपर नहीं है, तो उसको प्लीज आप इग्नोर मारना। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है इनामेल। ठीक है, क्या होता है? इनामेल। सेकंड जो पार्ट आया आपने देखा ये टूथ के नीचे वाला, इसको कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। एन है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे करके एन है, डेंटाइन। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मैंने आपने देखा होगा मैंने कुछ ऐसे निकाला है, तो आप भी अपने टूथ में देखना कि ये जो ऊपर वाला रेड रेड पोर्शन होता है ये वही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गम। ठीक है, अब एक और चीज आप देखोगे कि आपने पल्प कैविटी के अंदर ये रेड और ये ग्रीन लाइंस क्यों की हैं? तो पल्प कैविटी के अंदर होती है ब्लड वेसल्स, इसीलिए मैंने इसमें रेड लाइंस की है। ठीक है, अब ये पल्प कैविटी, इनामेल, डेंटाइन कैसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग इनामेल से करेंगे। तो इनामेल जो होती है वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है। याद रखना मेरे पॉइंट्स को, ये क्या होती है? हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ योर टीथ, यानी कि ये हमारे जो एक बात करेंगे तो टूथ, बहुत सारे बात करेंगे तो टीथ, उनकी हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का। याद रखना, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मैंने अगर इसको हार्डेस्ट बोल दिया है तो आप कहोगे कि मैम बोन्स भी तो होते हैं हमारे अंदर, तो याद रखना ये बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है। तो इसी में आना चाहिए इसका स्टेटमेंट ये कि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ठीक है, अब इनामियल से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम चढ़ाते हैं, ये आ जाता है हमारा डेंटाइन पे। अब यहाँ से चढ़ नहीं रहे हैं, सॉरी, उतर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ गए हम डेंटाइन पे। ठीक है, अब याद रखना एक और चीज है, डेंटाइन जो होती है ये होती है सिमिलर टू बोन। क्या होती है? सिमिलर टू बोन्स। इसके बारे में जरूर आप कह सकते हो कि ये जो है सिमिलर टू बोन होती है। डेंटाइन कैविटी के अंदर जब आते हो तो अब आ गया आपका पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स। अब और यहाँ पे नर्व्स भी लिख लीजिए, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जो फॉर्मेशन होता है इसमें देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं। सबसे पहले जो हम फूड ईट किया हमने, ठीक है, बैक्टीरिया भी आते हैं फूड के साथ। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो कोशिश करेंगे हमारे इनेमल को डैमेज करने के लिए, यहाँ पे कैविटीज फॉर्म करने के लिए। कैविटीज क्या? इसको तोड़ने के लिए। आप एक चीज और नोटिस करना, कभी कभार हमारे जो दांत होते हैं ना वो कभी कभार टूट भी जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, लेकिन हमें पेन नहीं होता, हमें फील भी नहीं होता बिल्कुल भी कि हमें लग रहा है या टूथ में कुछ हो रहा है, हमारे हमें पता ही नहीं है। ठीक है, रीजन उसका क्या है अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ खराब हुआ, हमें नहीं पता चला। अब वही क्या हुआ कि जब आपने फूड खाया, फूड में बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसके ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फूड ने क्या किया? यहाँ पे एक कवरिंग बना ली। चलो कवरिंग को छोड़ो, फूड आए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो एसिड क्या करेगा? आपके यहाँ पे भी लगा, वो इसको डिके करता जाएगा, डिके करता जाएगा, फिर वो इसको भी डिके करेगा,
क्योंकि इसके बाद तो इसी की बारी आनी है। अब जब इसको भी डिके करके यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसने आपको क्या किया है, जो कैविटीज होती है उसने क्या किया, आपके ये जो डिस्टेंस है जो आपके इनामेल से पल्प कैविटी के बीच में, इसको कम कर दिया, खा खा के कम कर दिया बिल्कुल, क्योंकि उसको पहुंचना है यहाँ आपके ब्लड वेसल्स के बाद। जब भी कोई चीज हमारे ब्लड के पास पहुंचती है तभी हमें इन्फेक्शन होता है, तभी हमें पेन होता है। तो जैसे ही कैविटीज यहाँ तक पहुंच जाएंगी और हमारी जो नर्व्स है इनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, स्वेलिंग होने लगेगी, तभी आपको पेन होने लगेंगे, सीवियर पेन। फिर क्या करते हो, आप भागते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ, हमारी ये जो दांत है वो पूरा खराब हो चुका है, आप क्या करो इस पे एक कैप लगा दो। यही होता है। आप देखना आपके घर में बड़े होंगे या कोई भी होगा, अगर बाई चांस किसी का टूथ ऐसे खराब है तो उसकी कैप लगा हुआ, डॉक्टर डॉक्टर कैप लगाओ, कैप लगाया डॉक्टर ने। अब वो क्यों लगाया, इसलिए लगाया ताकि आपकी ये जो कैविटीज है ये बन बन के जो आपकी नर्व इम्पल्सेस इनको ब्लड वेसल्स तक पहुंच गया है, जो बैक्टीरिया का एसिड वो यहाँ तक ना पहुंचे और वापस से वो ऊपर आ जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस होना हमारे टीथ में बहुत जरूरी है, तभी आपके ये जो एरिया है पल्प कैविटी है जो कि आप सेफ रख सकते हो। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, यहाँ आप लिख भी सकते हो, या सिंपल मतलब इसका टर्म है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, यानी कि आप कहोगे होल्स इन द टीथ ड्यू टू एसिडिक, या फिर लिख लो आप ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मेशन, ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया, या फिर एंड लिख दो इम्प्रॉपर, क्योंकि कभी कभार हम लोग भी गलती करते हैं डेंटल केयर, यानी कि हम लोग भी क्या करते हैं अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। क्या बोलते हैं इसको, डेंटल कैरीज। देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने कितनी इजीली इसको डिफाइन कर दिया। अब आप कहोगे कि मैम ये इम्प्रॉपर डेंटल कैरीज क्या होती हैं, इसको क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग जो ब्रश करते हो ना, पता है ब्रश करने का रीजन क्या होता है, वो रीजन यही होता है कि आपके जो फूड पार्टिकल्स के थ्रू जो बैक्टीरिया आए हैं, जो कि आपके टीथ में आप एसिड प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसको आप ब्रश कर करके बार बार अपने दांतों से रिमूव कर सको, ठीक है। जिसको आप एक नाम से जानते हो, जिसको मैं यहाँ लिखूंगी, वो होता है प्लेक। प्लेक। अब आप कहोगे अरे मैम ये तो हमने अभी नाम सुना था, यस, ये जो प्लेग होता है जब आपका जो टीथ है वो कवर्ड हो जाता है बाय येलो, ठीक है। जब आप इसको क्लीन नहीं करते हो, रेगुलर क्लीन नहीं करते हो, तब ये एक येलोइश लेयर अपने ऊपर मेंटेन करने लग जाता है। अब मेरे पास येलो कलर का मार्कर नहीं है तो मैंने रेड कर दिया है, और ये येलोइश होता है और स्टिकी भी होता है, ठीक है, चिपचिपा, क्योंकि आपने गंदे हैं, आपके दांत बहुत गंदे हो गए, छी कितना गंदा लग रहा है, आपको नहीं देखा जा रहा, तो सोचो वो कैसे कोई डॉक्टर छुएगा उसको। आप भी डॉक्टर के लिए कितना बेकार काम करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आपने फूड तो ईट कर लिया, अब आपने ब्रश तो किया ही नहीं। अब ब्रश नहीं किया तो क्या हुआ, फूड में से जो बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया ने क्या किया, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब उस एसिड ने क्या किया, येलो स्टिकी जो एक अपना मास्क बना लिया, किसके ऊपर, टीथ के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको बोलते हैं प्लेग, यानी कि डेंटल प्लेग। अभी आप इसको प्रॉपर भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेंटल प्लेग। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगी आपसे, अभी आप बोलोगे मैम ठीक है ये डेंटल प्लेग तो लग गया, अब हम जो रेगुलर ब्रश कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं। देखो ब्रश करने से क्या होगा, ये प्लेग तो हटेगा ही हटेगा, उससे एक और फायदा आपका होगा कि जो आपके सलाइवा में मैंने उस दिन भी बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में, उसमें क्या होता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो एल्कलाइन नेचर का क्या करेगा,
ये जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके ऊपर जो एसिड होता है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अभी क्या किया, प्लेग जमा होने के कारण ये एल्कलाइन नेचर इस टूथ के ऊपर वाली इनामिल लेयर तक पहुंच ही नहीं पाता। यानी कि ये जो आपका सलाइवा का एल्कलाइन नेचर है, यानी कि इनडायरेक्टली बोले हम, सलाइवा आपके इनामिल तक पहुंच के आपके जो एसिड बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हुए उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेग नाम की लेयर जो है इसके बीच में आ चुकी है। इसी वजह से अगर आपने इस प्लेग लेयर को नहीं हटाया, जब भी हम फूड ईट करते हैं उसके बाद आपको ब्रश करना कंपलसरी होता है। ब्रश करने का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी ब्लश नहीं, ब्रश करने का एक फॉर्मूला होता है 2 मिनट, यानी कि आपको 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो गम्स होते हैं ना इनमें प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो रूट्स होती हैं जो टूथ की वो भी लूज हो जाती है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रश कर लिया फूड ईट करने के बाद, तो ये प्लेग जमेगा ही नहीं, आपका एसिड जो भी आया होगा फूड के साथ वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके टीथ एकदम सेफ है। ठीक है, और इसमें अब क्या, अब ये इसका वे है, सलाइवा जो है ऑटोमेटिकली ये जो प्लेग बनता है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कब करेगा, जब आप ब्रश करोगे, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये इसके साथ मिलके अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। आपने ये नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो प्लेग नहीं हटेगा, प्लेग नहीं हटेगा, सलाइवा अपना वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सिर्फ आपका डेंटल कैरीज में आना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, और ये काफी इनफ है आपके 10th के लेवल पे। और आई होप अगर 10 से नीचे भी कोई बच्चा अगर मेरी वीडियोस देख रहा है 8th 9th जो भी क्लासेस के, तो वो तो मुझे लगता है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है।